सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। सिर्फ उनको उसका पता नहीं है, जानकारी नहीं है। और मेडिटेशंस की पहली सीढ़ी ही संतुष्टि है। जब तक आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा, आप आगे डेवलप ही नहीं हो सकते। ये शरीर की संरचना है। स्त्रियों के संरचना के अंदर, स्त्रियों के शरीर के संरचना में वो समाधान तक पहुंच सकती है, तृप्त हो सकती है, संतुष्ट हो सकती है। पुरुष नहीं। इसलिए आपके मन में स्त्रियों के प्रति बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं। इससे मूलाधार चक्र पकड़ता है, और मूलाधार चक्र पकड़ने के कारण चित्त दूषित होता है, और चित्त दूषित होने के कारण ध्यान में स्थिरता नहीं रहती। आप लोग तो नए हैं, हमारे यहां साधकों में भी अभी है, होता है ना, बहुत पुराने संस्कार रहते हैं, वो निकलते 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 बहुत टाइम लगता है। और गुरु को सिर्फ इंतजार करना पड़ता है, राह देखते रहता है, सब पता चलते रहता है, सब मालूम रहता है, गुरु कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु कृपा में सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। सहस्त्रार पे रह नहीं सकते, रहोगे तो चित्त शुद्धि तुम्हारी होगी तो रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे, नीचे आ जाओगे। गुरु के हाथेरी लगा लेगा, गुरु सिर्फ पहुंचा सकता है वहां तक।
वहां पे टिके रहना नहीं रहना आपके ऊपर निर्भर है। तो जो भेद साधक करते हैं उसी के कारण एक खास लिमिट तक वो पहुंचते हैं, उसके बाद में आगे की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सालों से ध्यान कर रहे हो, सालों से मेडिटेशंस कर रहे हो, लेकिन वहां गुरु कृपा कोई काम नहीं आती। आपको आपका कमंडलू खुद को साफ करना पड़ेगा, खुद को स्वच्छ करना पड़ेगा। जब तक आप स्वच्छ नहीं करते, आप साफ नहीं करते, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा, परमात्मा का अमृत आपके जहर रूपी कमंडलू में आके वो गंदा हो ही जाएगा। इसलिए आवश्यक है स्त्री शक्ति का आदर करो, स्त्री शक्ति का रिस्पेक्ट करो। मैंने राजकोट में भी गुरु पूर्णिमा में जब बताया स्त्री शक्ति के बारे में, तो बाद में कुछ साधक मेरे को आके मिले, स्वामी जी क्या पुरुष शक्ति नहीं है क्या? मैं बोला तेरी विचार, मैं क्या करूं। बोले तुम हर दफे स्त्री शक्ति करते रहते। मैंने उनको बताया समाज में एक असंतुलन निर्माण हो गया है स्त्री और पुरुष का। इतना बड़ा असंतुलन है कि वो मेरे जीवन काल में भी मैं समाप्त नहीं कर सकता, और ना होगा। और इसके लिए अनेक संतों ने, मैंने नहीं, मेरे पहले भी अनेक संतों ने, अनेक महात्माओं ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए कि इस संतुलन को ठीक किया जाए, इस संतुलन को बैलेंस किया जाए। लेकिन उसमें ना वो सफल हुए, ना मैं सफल होने वाला हूं। लेकिन हमको पता है कि वो नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रयास जरूर करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न जरूर करेगा। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक दोनों स्थिति में ठीक नहीं होते तब तक समाज संतुलित नहीं हो सकता, और समाज संतुलित नहीं हो सकता तो राष्ट्र संतुलित नहीं हो सकता। बहुत बड़ा असंतुलन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। और आज का विज्ञान इस संतुलन को और बड़ा कर रहा है, या असंतुलन को और बड़ा कर रहा है। मां के गर्भ में शिशु की जांच की जाती है, और जांच करके पता चलता है कि वो लड़की है, तो भ्रूण हत्या की जाती है। उसको पेट में ही मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। ये जांच लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम कर रही है। और ये असंतुलन की खाई दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ती चली जा रही है। एक्चुअली वो शिशु की हत्या है। जो लोग करते हैं वो डॉक्टर मेरे सामने आके रोते हैं, तब उनको महसूस होता है कि उस समय तो कर दिया, लेकिन ये पाप था। कभी भी ये मत समझना कि कभी कोई पाप करते हो तो कोई नहीं देखता, कोई तो भी देखते रहता है। वो है आपका आत्मा, आपकी कुंडलिनी, उसमें सब रिकॉर्ड होते रहता है।
क्या अच्छा किया वो भी रिकॉर्ड होगा, जो बुरा किया वो भी रिकॉर्ड होगा, सबका रिकॉर्ड होते रहता है। और जब किसी जीवंत सदगुरु के सामने आते हो, वो सारे पाप सामने आ जाते हैं। तो ऐसे शिशुओं की हत्या सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लड़कियां हैं। इसका विरोध उस गर्भवती मां ने ही करना चाहिए। एक नारी को संरक्षण नारी दे सकती है, तुम पुरुषों के भरोसे मत रहो क्यों कोई आके तुमको संरक्षण देंगे, कोई नहीं देगा। एक नारी को बचाने के लिए नारी को ही आगे आना पड़ेगा। जब तक आप आपके भीतर के खजाने को नहीं पहचानती, देखो पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। ध्यान में सारी स्थिति पुरुष को मेहनत करके, प्रयास करके, साधना करके प्राप्त करना पड़ती है। और स्त्रियों में वो स्थिति शुरू से है, सिर्फ आपको उसका पता नहीं है कि ये खजाना आपके पास में है। आपको पता चल जाएगा उसी दिन वो खजाना तो आपके पास है, आपके पास अपरंपार शक्ति है। सिर्फ उस शक्ति को पहचानो, उसका एहसास करो कि आपके अंदर शक्ति है, ऑटोमेटिकली शक्ति बहना शुरू हो जाएगी। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। अगर गुरु मां का साथ मेरे को नहीं रहता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था, असंभव था। इसीलिए जब अनुभूति को प्राप्त हुआ तो सबसे पहले अनुभूति गुरु मां को करवाई। उसको कहा ये हिमालय से मैं ज्ञान सीख करके आया हूं, ये अनुभूति प्राप्त तू पहले कर और करने के बाद में बता कैसा लगता है। और गुरु ने ये प्रसाद मुझे बांटने के लिए दिया हुआ है, समाज में बांटने के लिए दिया हुआ है। हो सकता है इस सारी शक्ति को अगर हम हमारे परिवार में लगा दें तो परिवार का उत्क्रांति हो सकता है, लेकिन होने के बाद वो अमानत में खयानत होगी। गुरु ने बांटने के लिए दिया था और हमने परिवार में लगा लिया। और कल बच्चे बड़े होंगे, बच्चे पूछेंगे कि पिताजी तुमको जो बांटने के लिए दिया था वो क्यों नहीं बांटा, तो क्या जवाब देंगे? हम हमारे आत्मा के नजर में गिर जाएंगे। तो तू जैसे परिवार को संभाल रही है ऐसे तू परिवार को संभाल, मैं समाज में जाता हूं, इसको बांटता हूं। तुझे तो आदत ही लग गई अकेले रहने की, पहले भी रहती थी अभी भी रह ले। तो ऐसा उसका सपोर्ट मुझे रहा, इसलिए मैं दुनिया तक पहुंच पाया। और सिर्फ गुरु मां का नहीं, ये पूरा समर्पण मिशन ही स्त्रियों पे आधारित है। मैं भारत की स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में सारी स्त्री शक्ति इसको एक्टिवेट कर रही है, चला रही है, जगह जगह। इसलिए दुनिया में कोई सेंटर बिना स्त्री के है ही नहीं। स्त्री एक शक्ति है, सिर्फ उसको उसका एहसास कराने की आवश्यकता है। उसके पास अपरंपार शक्ति है। और
किसी अच्छी चीज को ग्रहण करना, संजो करके रखना, संभाल करके रखना, विकसित करना और निर्माण करना, निर्मित करना, यह सिर्फ स्त्री ही कर सकती है और कोई नहीं। इसीलिए सारे विश्व भर में स्त्री शक्ति कार्यरत है और उसी कारण आज ये ध्यान की पद्धति पूरे विश्व भर में फैल सकी। तो समाज का स्त्री शक्ति एक ऐसा चक्र है जिसको संतुलित किए बिना, जिसको बैलेंस किए बिना समाज का संतुलन कभी नहीं हो सकता। तो संतुलन के लिए आवश्यक है स्त्रियां संगठित हो, संगठित होने के बाद में अपनी समस्याओं के लिए आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर होने के बाद आत्मिक रूप से आप जुड़े। वो जुड़ने के लिए ध्यान बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। ध्यान के कारण आपकी पहुंच, आपका दायरा विश्व स्तर पे हो सकता है। ध्यान के कारण ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं और इतने विश्व के अलग अलग देशों में जाकर जहां की भाषाएं अलग है, जहां के रंग अलग है, जहां का धर्म अलग है, जहां की जातियां अलग है, जहां का प्राकृतिक वातावरण अलग है, इतनी विभिन्नता होते हुए भी समर्पण ध्यान की एक ही पद्धति है और एक ही पद्धति से सब लोग ध्यान करते हैं। तो इस अनुभव के आधार पे आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली पद्धति ध्यान है। फिर सारी सीमाएं परमात्मा के प्यार में कब छूट जाती है पता ही नहीं चलता। अन्यथा ये गोरे लोग अपनी देश की सीमा, अपनी धर्म की सीमा, अपने रंग की सीमा, अपने भाषा की सीमा सब लांग करके यहां तक क्यों आए? इसीलिए आए हैं कि सत्य के प्रति प्रेम है, अनुभूति के प्रति प्रेम है, अनुभूति को पाना चाहते हैं, अनुभूति को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से मनुष्य मनुष्य के साथ जोड़ा जाता है। मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत होती है।
और जागरूक होने के बाद बाकी सारी सीमाएं समाप्त हो जाती। भारतीय संस्कृति में जब भी कभी कोई विचार किया गया, जब भी कुछ सोचा गया, सामान्य मनुष्य मात्र के लिए सोचा गया है। भारतीय संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है। और प्रकृति के सानिध्य में जाकर, रहकर, सालों तपश्चर्या करके अपने को समाहित किया हुआ है। ऐसे कुछ लोग ब्राह्मण कहलाए, जिन्होंने अपने अस्तित्व को शून्य कर लिया था, पूर्ण ब्रह्म के साथ सानिध्य में पहुंच गए थे। वो समाज में आए तो समाज में ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर था। ब्राह्मण कभी राज दरबार में भी आए ना, तो राजा अपना सिंहासन खाली करके देता था, ब्राह्मण देवता आए, इतना आदर, इतना रिस्पेक्ट, इतना मान सम्मान ब्राह्मणों को प्राप्त था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए ब्राह्मण कहलाए। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। यानी प्रकृति बनाती है और प्रकृति नष्ट करती है, दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के तहत होती रहती है। ठीक इसी प्रकृति के तहत ब्राह्मणों ने भी ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और प्रकृति के तहत ही वो ज्ञान उनके पास से समाप्त भी हो गए। ब्राह्मणों का चित्त ज्ञान के ऊपर से हट करके पैसे के अंदर जाने लग गया। और ब्राह्मण समाज के आइडियल थे, आदर्श थे। जो ब्राह्मण करते थे वो समाज करता था। तो ब्राह्मणों ने पैसों को महत्व देना शुरू किया, समाज ने पैसों को महत्व देना शुरू किया, और धीरे धीरे ब्राह्मणों का चित्त उस शक्ति के ऊपर से पूरा ही हट गया। और ब्राह्मण शक्ति विहीन हो गए, सामान्य आदमी श्री के हो गए। फिर सामान्य आदमी में उनमें कोई अंतर नहीं रह गया, अंतर था शक्ति का। जब शक्ति समाप्त हो गई, आदर भी समाप्त हो गया। ऐसी एक अंधेरी रात में जब ब्रह्म शक्ति का पूर्ण विलय हो गया था, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। जिनको थी वो खो चुके थे। ऐसे रात के समय संत ज्ञानेश्वर जी का उदय हुआ। और उन्होंने समाज को एक दिशा दी। मनुष्य के शरीर में
एक कुंडलिनी नामक शक्ति होती है। कुंडलिनी, हाँ, कुंडली नहीं। बहुत बड़े बड़े विद्वानों को अभी कुंडली और कुंडलिनी का अंतर मालूम नहीं है। कुंडली यानी जो जन्म कुंडली रहती है वो, ये कुंडलिनी एक परमात्मा की शक्ति प्रत्येक मनुष्य मात्र में रहती है। और जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसके तालु भाग से प्रवेश करती है और सभी चक्रों से गुजरते हुए नीचे जाकर बैठ जाती है। और उस शक्ति के अंदर अपार शक्ति है। वो जागृत होने के बाद में क्या क्या फायदे होते हैं, उस फायदे के बारे में उन्होंने सारे समाज को बताया। उन्होंने अपने ज्ञानेश्वरी में 6ठे अध्याय में भी उसके बारे में लिखा है। पूरा 6ठा अध्याय इसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो उस समय के ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। उन्होंने क्या 6ठा अध्याय निकाल के फेंक दो। क्यों फेंक दो? क्योंकि लोग वो पढ़ेंगे और पढ़ करके लोगों को प्रश्न पूछेंगे कुंडलिनी क्या होती है, तो ब्राह्मणों को पता ही नहीं था क्या थी। तो उसके उत्तर नहीं देना पड़े इसलिए उनको निषिद्ध कर दिया, उसको पढ़ो मत, बैन लगा दिया उस पर। सब कुछ बताया उन्होंने। सिर्फ एक चीज छोड़ करके ये कैसे जागृत होती है ये नहीं बताया। ये कैसे जग सकती है ये नहीं बताया। उन्होंने लिखा आज से 800 साल बाद एक ऐसा युग आएगा उस युग में कुंडलिनी शक्ति लाखों लोगों की जागृत होगी, सामूहिकता में जागृत होगी। आज वही समय है, एक अच्छे समय पे आज हम मिल रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उनको मालूम नहीं था, उनको भी मालूम था कैसे जागृत होती है। लेकिन रात को 12 बजे सूर्योदय की बात करना बेईमानी है। जब सूर्योदय सुबह 6 बजे होने वाला है तो रात को 12 बजे क्यों बताया जाए? 6 बजे होगा तो दिख जाएगा, बता दिया 6 घंटे के बाद सूर्योदय होगा तो देख लेना। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक संकेत दिया समाज को। ये जागृति का कार्य सार्वजनिक रूप से होने वाला है और 800 साल बाद होने वाला है। सब संकेत दिए हुए, सब बताया हुआ था। तो मैं आपको ये सब बताने का अर्थ ये है, ये कोई नई चीज नहीं करने जा रहे हैं हम। कोई नई पुड़िया लेके मैं आपके पास नहीं आया हूं। ये सब हमारे शास्त्रों के अंदर है। इसका इतिहास है। ये गुरु तत्व का मामला बड़ा गहन है। कोई पेड़ लगाता है, कोई फल खाता है, फिर पेड़ लगा के जाता है, उसके फल फिर और कोई खाता है। तुम लोग आज इतने सारी सूरत की जनता है, इसके अंदर से तुम ही लोग यहां पे क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि पूर्व जन्म में किसी गुरु ने तुम्हारे अंदर बीज डाला हुआ था, उसके पेड़, उसके फल के रूप में आज मेरे सामने आए हो। तो मैं किसी के फल खा रहा हूं और किसी के लिए मैं भी बो के जा रहा हूं। मैं जो बोऊंगा अगले जन्म में और कोई गुरु खाएगा। ये एकदम व्यवहारिक नहीं है कि एकदम दिया और लिया, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है।
तो 800 साल पूर्व ज्ञानेश्वर जी ने संकेत दिया था कि ऐसा समय आने वाला है जिस समय आत्मा सिर्फ अपनी इच्छा करे, कि मुझे आत्म जागृति चाहिए, इच्छा करे, इच्छा करते ही जागृति स्वयं हो जाएगी। आज ऐसे ही बहुत अच्छे समय के अंदर आज हम लोग मिल रहे हैं। मैं भी लंदन जा रहा था, तो मुंबई के एयरपोर्ट पे एक बैंक के बहुत बड़े अधिकारी भागते दौड़ते हुए पहुंचे। उनकी कोई कस्टम में पहचान थी तो पहुंच गए वहां। ऐसे में हाथ नहीं आता हूं किसी के, लेकिन वो जगह ऐसी रहती है वहां कोई आसानी से पकड़ लेता है। उन्होंने आकर के एक ही प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये दुनिया में इतना बुरा 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 क्यों हो रहा है? जिधर देखो उधर बुरा, जिधर देखो उधर बुरा। इतनी हिंसा, इतना अत्याचार, इतना सब दुनिया में क्यों हो रहा है? दुनिया इतनी खराब क्यों है? बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। मैं बोला बड़ा इमोशनल हो रहे हो, जरा बैलेंस हो जा, संतुलित हो जा। उनको मैंने पूछा कहां हो रहा है? मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे को ये दिख रहा है कि आज से 6 साल पूर्व मैं हिमालय के गुफा में से आया और पूरे विश्व भर में पहुंच गया। कितनी अच्छी दुनिया है, कितने अच्छे दुनिया के लोग हैं, सारे विश्व भर में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छा ध्यान कर रहे हैं, अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, कितने सकारात्मक लोग हैं। मुझे तो कोई बुरा नहीं मिला। बोले स्वामी जी तुमको नहीं मिल रहा है लेकिन है ना। मैंने उसको बताया देख मेरा मुंह इधर है, तो मेरे को इस दिशा में सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, तेरा मुंह इधर है, तेरे को इस दिशा में सब बुरा बुरा दिख रहा है। तो सवाल ये आता है तुम कहां हो, नहीं तुम्हारा चित्त कहां पे है। चित्त अच्छी जगह है अच्छा ग्रहण करेगा, बुरी है बुरी जगह ग्रहण करेगा। तो चित्त को अच्छी जगह रखो, बुरी छोड़ दो। जैसे आंख है कि नहीं, शरीर की आंख ग्रहण करती है, देखती है, अच्छा देखती है बुरा देखती है, ठीक उसी प्रकार से अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।